धर्म स्नेही बंधुओं, अभी पंडित श्री अंश जी के वक्तव्य में न्याय के विषय में बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी। बड़ा गहरा चिंतन चल रहा था उनका। प्रमाण और प्रमाणाभास, बस जहाँ प्रमाणाभास है वहाँ संसार है, और जहाँ प्रमाण है वहाँ धर्म है, वहाँ सुख है। इन दो शब्दों का भेद अंदर में उतर जाए, उससे बड़ा सुखी इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं है। उदाहरण भी बड़ा अच्छा दिया। आईने में, दर्पण में आप अपने आप को देखते हो ना। आप आईने के अंदर हो क्या? नहीं हो ना, लेकिन दिख तो रहा कि है। वे कैसे मान लें कि नहीं है? दिख तो रहा है। और जब दिख रहा है तो कैसे मान लें कि नहीं है? बस यही प्रमाणाभास है। नहीं है और है की अनुभूति लेना, इसका नाम प्रमाणाभास है। सत्य नहीं है और सत्य मानना, वास्तविकता नहीं है और वास्तविकता मानना, इसका नाम ही प्रमाणाभास है। आप ये देखिए कि संसार में प्रमाणाभास पर ही जीवन चल रहा है। आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? टीकमगढ़ से। वहाँ आपका मकान है कि नहीं है? है ना? आपका मकान है ना? अब मैंने आपसे पूछा कि आपका मकान है या नहीं, आपने कहा मेरा मकान है। ये प्रमाण है या प्रमाणाभास है? यानी पहली बार में क्लिक होके और जो उत्तर आए समझना आप वो ही हो। अभी अब तो मैंने बता दिया आपको कि आप प्रमाणाभास से बोल रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया। अब यदि पूछूंगी तो आप कहोगे नहीं नहीं मकान मेरा नहीं है, आप जरूर कहोगे। लेकिन पहला उत्तर कैसे आया था? प्रमाणाभास का आया था, और ये अंदर में बसा पड़ा है, अंदर में घुसा पड़ा है। हम कितना इसे बाहर से धोने का प्रयास करते, अंदर तो धुल ही नहीं रहा है। मन एक ऐसा दरवाज़ा है जो अंदर भी खुलता है और बाहर भी खुलता है। जब ये मन बाहर संसार से जुड़ता है, इंद्रियों से जुड़ता है, कषायों से जुड़ता है, पापों से जुड़ता है, तो ये बाहर की वृद्धि करता है। और जब ये मन इंद्रियों को छोड़कर, बाहर के विषयों को छोड़कर अंदर से जुड़ता है, तो ये बाहर की वृद्धि कम करके और अंदर आत्मा को सुख शांति देता है। तो ऐसा कौन सा काम करें कि जिसके माध्यम से संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है? ऐसा संभव है कि नहीं? पहले तो ये बताइए मुझे। हम संसार में भी रहें और संसार मेरे अंदर ना रहे, क्या ऐसा संभव है या नहीं? अरे बोलिए ना, कैसे संभव है? कैसे संभव है? अब आदमी घर में रह रहा है तो घर में रहना तो पड़ेगा, उसे मन से भी रहना पड़ेगा, उसे वचन से भी रहना पड़ेगा, उसे आत्मा से भी रहना पड़ेगा। वो घर को कैसे छोड़ सकता है? ये क्वालिटी इंसान में कैसे हो सकती है? अरे बोलिए ना। अरे हाँ, मेरी बात का हाँ और ना कुछ तो बोलिए। हाँ पंडित जी, कुरावली वाले पंडित जी, नहीं हो सकता ना? बहुत बढ़िया। और कौन? हाथ तो उठाकर बताइए। नहीं हो सकता, हाथ उठाकर बताइए। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, ऐसा संभव है या नहीं है?
अभी मैं बताऊंगी। आप क्या बोलते विनोद जी इस विषय में, संभव है या नहीं है? है। अरे भजन तभी तो बना है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, ये क्वालिटी आपके अंदर में है। और कई बार मैंने प्रवचन में आपको बताई भी है। महिलाएं हैं, नए कपड़े पहनी हैं, रिश्तेदार आए हैं, लड़की को देखने वाले आए हैं, घर को सजा रखा है, पुराने कपड़े नहीं पहन सकते हैं, नए कपड़े पहने हैं, भोजन बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, ध्यान कहाँ है? अरे बोलिए ना, भोजन तो बन रहा है, नमक डालने की भी आदत पड़ी है, सारे काम करने की आदत पड़ी है, लेकिन सारा भोजन बनाते समय भी ध्यान कहाँ है? कपड़े गंदे ना हो जाएं। कहाँ ध्यान है? कपड़े गंदे ना हो जाएं। बस इसी क्वालिटी का उपयोग हमें खुद के लिए करना है कि बाहर हम सबसे बातचीत करें, बाहर हम सारे काम करें, लेकिन ये ध्यान रखे रहे कि आत्मा गंदी ना हो जाए। इसी के लिए ये न्याय है, इसी के लिए ये शास्त्र हैं, इसी के लिए ये धर्म है। ऐसे एक बार नहीं, आप इसका उपयोग कई बार करते हैं, इस क्वालिटी का उपयोग आप दिन भर करते हैं, लेकिन इसको करते हैं संसार में उपयोग। यदि ये उपयोग खुद के लिए शुरू हो जाए तो वो वैराग्य बनेगा, वो ध्यान बनेगा, वो संसार में रहकर संसार की छोड़ने वाली क्वालिटी बनेगी। लेकिन इसका उपयोग जब हम बाहर करते हैं तो उसका नाम होता है मायाचारी। जो है वो दिख नहीं रहे, जो दिख रहे हैं वो हम है नहीं, इसका नाम है मायाचारी। जब आपकी ये दुकान पर वो चेक करने वाला इंस्पेक्टर आता है, हैं, तो उसको देख के मुस्कुराते हो, नहीं मुस्कुराते हो? अरे बोलिए ना, अरे साहब आप तो हमारे माई बाप हो। बोलिए, सच में कह रहे माई बाप हो? अरे भाभी जी के लिए क्या लेकर आए, कौन सी गिफ्ट लेकर के आए? देने के भाव हैं वास्तव में तुम्हारे? अंदर कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और चल रहा है। अब इस क्वालिटी का उपयोग यदि हम अपने लिए करते हैं, वहीं से कहते हैं कि संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। भरत चक्रवर्ती वाली घटना सबको मालूम है कि वो जो तेल में कटोरा भर के तेल लेके गया, पूरा रनवास घूम के आया, लौट के आया, पूछा भाई हमारी रानियां कैसी थी? मुझे एक भी नहीं दिखी। अच्छा, तो हमारे महल कैसे थे? वो भी नजर नहीं आए। तो अच्छा, वहाँ उनके बच्चे खेल रहे होंगे, वो तो दिखे होंगे? नहीं नहीं, वो भी नहीं दिखा। तो फिर तुम्हें क्या दिख रहा था? ये दिख रहा था कि इस कटोरे में से तेल की बूंद नीचे ना गिर जाए, यदि गिर गई तो मेरा गला उड़ जाएगा। कितना ध्यान एकाग्र हो रहा है। तो इसका अभ्यास कैसे करें, मैं आज इस बात को बताऊंगी आपको। यदि ये अभ्यास आपने कर लिया तो समझना आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। और बच्चों में भी इस बात के संस्कार बचपन से दिए जाएं तो बच्चे बड़े होकर एक बहुत अच्छे विद्वान भी बनेंगे, वक्ता भी बनेंगे, श्रोता भी बनेंगे और एक बहुत अच्छा जीवन भी जिएंगे। 12 व्रतों में 4 शिक्षा व्रत में एक सामायिक नाम का व्रत है। 12 व्रतों के नाम पता है आप लोगों को? अरे बोलिए ना, हैं? 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। उसमें एक सामायिक नाम का शिक्षा व्रत है। सामायिक, सम यानी समता। समता किसे कहते हैं? सम होना। तराजू में जब तौलते हैं तो कैसे तौलते हैं? वस्तु कब ठीक तुली जाती है? जब बाट का और वस्तु का वजन बराबर होता है तो आप क्या करते हो? हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, अब तू पैसा पूरा ले, तूने पूरा सामान दिया है मुझे, अब पैसा मिलेगा। और यदि वो बाट का वजन ज़्यादा हो और सामान का वजन कम हो, क्या करोगे? देख नहीं रहा, कम तौल रहा है, और डाल भाई, एक आम है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, डाल दे, आम का मौसम है ना, आम तुलवाते हो, ज़्यादा तो ले लोगे
कम नहीं लोगे, है ना। लेकिन सम होगा तो वो श्रेष्ठ है, ना कम ना ज्यादा, ना राग ना द्वेष, ना राग रहे ना द्वेष रहे। आप किसी भी वस्तु को देख रहे हैं तो उस वस्तु के प्रति देखना तो हो, उसका चिंतन तो हो, मगर उस वस्तु के प्रति ना राग हो ना द्वेष हो। ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो समझना हमने देखना सीख लिया। ऐसे ही सुनने में हमने उस सामने वाले की बात को सुना तो सही, समझा तो सही, मगर उस बात के प्रति ना राग किया ना द्वेष किया। यदि ऐसा सुनना आ जाए तो एक बहुत बड़ी क्वालिटी आ गई। हम हर बात में एक्शन का रिएक्शन एक क्षण नहीं लगाते देने में। सामने वाले की बात पूरी हो नहीं पाती कि हम उसका जवाब तैयार रखते हैं। सामने वाला कह नहीं पाता, हम उस पर सोच विचार नहीं कर पाते कि पहले जवाब देने तैयार बैठे रहते हैं। ऐसे देखने में है, देखते ही सामने हर बात का हम रिएक्शन देते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी आती है कि एक व्यक्ति का घोड़ा खो गया। बड़ा अच्छा घोड़ा था, बड़ा बढ़िया घोड़ा था, खो गया। तो सारे गांव वाले उसके यहाँ दुख व्यक्त करने आए। बोले भाई तेरे साथ में बहुत बुरा हुआ, तेरा घोड़ा भाग गया, कोई ले गया, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं है। बोले कोई बात नहीं, जो होना था हो गया, चर्चा मत करो। कुछ दिनों के बाद वो घोड़ा अपने साथ में 5 घोड़ों को और वापस लेकर आया। फिर गांव वाले आए, बोले ये तो बहुत बढ़िया हुआ, घोड़ा गया भी तो लेके 5-5 घोड़े वापस आया है, तो बहुत अच्छा हुआ, कोई बात नहीं। अब उसके बाद में उसका जो बेटा था वो घोड़े पर बैठा, तो उसने घोड़े से चढ़ते समय वो गिर गया तो उसकी टांग टूट गई। अब गांव वाले फिर दुख व्यक्त करने आए, बोले बहुत बुरा हुआ, तेरे बेटे की टांग टूट गई। बोले टूट गई, अब इसमें दुख और सुख दोनों मत खोजो, जो है उसे स्वीकार करो, ना राग करो ना द्वेष करो। चलो कोई बात नहीं। अब अचानक पता चला कि राज्य में पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया, तो उस मोहल्ले में, उस गांव में जितने युवा हैं सबको युद्ध में जाना पड़ा। उसकी टांग टूटी थी तो उसको नहीं जाना पड़ा। अब फिर लोग फिर आए, बोले ये तो बहुत अच्छा हुआ इसकी टांग टूट गई। यानी किसी भी चीज का हम जल्दी से राग और द्वेष, अच्छा और बुरा सोच लेते हैं। अब टांग टूटना अच्छा है या बुरा है? ना अच्छा है ना बुरा है। भाई क्यों? अब पहले टूट गई थी तो बुरा मान रहे थे, अब युद्ध में नहीं जाना पड़ा तो अच्छा मान रहे। ये दोनों राग और द्वेष हैं। इसको हम समता में कैसे लाएं, उसके लिए की जाती है सामायिक। अरे बोलिए ना, उसके लिए की जाती है सामायिक। इंसान शरीर की एक्सरसाइज करता है, इंसान आंखों की एक्सरसाइज करता है, कान की एक्सरसाइज करता है, गले की एक्सरसाइज करता है, लेकिन मन की एक्सरसाइज नहीं करता है। इसीलिए दुनिया में ज्यादातर लोगों का मन बीमार है। शरीर तो फिर भी स्वस्थ वाले मिल जाएंगे, लेकिन मन के स्वस्थ व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे दुनिया में। और इसको स्वस्थ करने का एक ही उपाय है, वो है सामायिक। अब क्या करें सामायिक में? क्या होती है ये सामायिक में? सामायिक में होता है समता भाव। जितनी देर के लिए सामायिक करने बैठ रहे, जितनी देर क्या, भगवान महावीर ने कहा है कि जो सबसे छोटी सामायिक है वो कितनी देर की है? कम से कम 48 मिनट, एक मुहूर्त की है ना, एक मुहूर्त की है। कितनी देर की है? अच्छा 24 मिनट का, 24 मिनट की एक घड़ी और 2 घड़ी की एक सामायिक। एक मुहूर्त ही आएगा पंडित जी, एक ही मुहूर्त आएगा। और एक मुहूर्त में यदि एक समय भी कम हो गया तो वो अंतर मुहूर्त बन जाएगा। जघन्य 2 मुहूर्त। अच्छा जघन्य 2 मुहूर्त,
मध्यम 4 मुहूर्त, उत्कृष्ट 6 मुहूर्त, इतने की सामायिक करनी चाहिए। चलो अभी आप लोगों का अभ्यास नहीं है, आप शुरुआत तो करो। उसमें क्या करें? उसमें ये करें कि पहले चारों दिशा में वंदन करके, अर्चन करके, कायोत्सर्ग करके, सिद्ध भक्ति पढ़ के, संकल्प करके, जितनी देर हम सामायिक करने बैठ रहे हैं उतनी देर के लिए हमारा राग और द्वेष का त्याग है। और जहां आपने राग और द्वेष का त्याग किया वहां घर, परिवार, कपड़े हैं, शरीर, जितनी वस्तुएं हैं सबका अपने आप ही त्याग हो गया। और कोशिश करें कि उतनी देर हमारा मन उन वस्तुओं के मोह में ना जाए। वस्तुओं में जा सकता है क्या? क्यों? जो मनुष्य तन को ना समझे चेतन को क्या समझेगा, और जो मनुष्य जीवन ना जाने जीव को कैसे जानेगा। इस चेतन को समझने के लिए तन को समझना भी जरूरी है, जीव को समझने के लिए अजीव को समझना भी जरूरी है। तो किसका त्याग करना है, किसका त्याग नहीं करना है, क्या करना है, ये सारा काम सामायिक में बैठ करके होता है। और जब सामायिक में बैठ करके आपने तैयारी करी, जैसे बच्चे होते हैं, अब बच्चे में जब परीक्षा होती है तो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं। किसकी तैयारी करी आपने? परीक्षा की तैयारी करी। ऐसे ही दिन भर हमें कैसे जीना है, हमने कहाँ कहाँ से टेंशन ली, हमने किस किस को टेंशन दी, हमने कहाँ कहाँ क्रोध किया, हमने कहाँ कहाँ मान किया, इन सारी बातों को चिंतन मनन करना है बैठकर सामायिक में। और फिर कैसे नहीं करना है इसकी तैयारी करनी है। कितनों ने मेरा दिल दुखाया, मैंने कितनों का दिल दुखाया, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, सारा चिंतन मनन करना बैठ करके। भूमिका किताब लिखी जाती है ना, किताब में पहले क्या लिखी जाती है? भूमिका। और यदि भूमिका ना लिखी जाए तो किताब क्या है समझ में ही नहीं आएगा। ऐसे ही दिन भर तुम्हें कैसे, वैसे तो भगवान महावीर ने कहा कि 3 बार सामायिक करना चाहिए। तो 3 बार सामायिक में आपने सुबह सामायिक करी तो 6 घंटे की वो भूमिका बन गई। आपने 12 बजे सामायिक करी तो शाम तक की दिन भर में क्या करना उसकी भूमिका बन गई। आपने शाम को सामायिक करी तो रात भर की भूमिका बन गई। व्यवस्थित, बिल्कुल दिन व्यवस्थित, रात व्यवस्थित, मन व्यवस्थित, भाव व्यवस्थित, और सबको व्यवस्थित आपने कर दिया। भूमिका यानी सामायिक करना, यानी अपने जीवन जीने की भूमिका बनाना। सामायिक यानी आत्मा का भोजन। तो सामायिक के माध्यम से हम मन को व्यवस्थित करते हैं। वैसे तो सामायिक बहुत आगे जाकर देखा जाए तो वैसे तो 5 प्रकार के बताए हैं, है ना? हाँ, उत्कृष्ट। तो लेकिन अभी जो है, अभी आप जब बिल्कुल नहीं करते हो तो शुरुआत में आपको 12 भावनाओं का चिंतन करें। राजा, राणा, छत्रपति। आप कहोगे हमसे तो नहीं होगा, हमारा मन तो रुकता ही नहीं है, हमारा मन तो टिकता ही नहीं है। माता जी आंख भी बंद कर लें तो हमारा मन टिकता नहीं है, माता जी क्या करें? अरे मन तुम्हारा है, कैसे नहीं टिकेगा? तुम्हारा मन तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा तो क्या सामने वाले के हाथ में रहेगा? हाँ, अभी आपने अपना मन सामने वाले को दे रखा है, मकान को दे रखा है, दुकान को दे रखा है, बच्चों को दे रखा है, पत्नी को दे रखा है, माता पिता को दे रखा है, और पता नहीं कहाँ कहाँ दे रखा है। इतना बिखर गया है, इतना बिखर गया है कि इसको समेटना मुश्किल है। बच्चे जब घर फैला देते हैं तो माँ कितनी गुस्सा करती, कैसे घर फैला दिया, मुझे समेटना पड़ेगा। और जिसको अपना मन समेटना आ जाए उसके जीवन में शांति आ जाती है, और जिसको अपना मन समेटना ना आए उसके जीवन में शांति नहीं रहती है। तो कुछ नहीं, शुरुआत में आप 12 भावनाओं पे चिंतन करें। राजा, राणा, छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी वार, अनित्य भावना,
है ना। अब बैठकर इस पर ध्यान करें। अब देखें कितने राजा महाराजा आए चले गए। आपको बड़ी वाली भावना आती हो तो कहाँ गए चक्री जिन जीता और भरत खंड सारा, कहाँ गए, इस पे चिंतन करना शुरू कर दें। ठीक है, आपकी एक भावना, इतने में मन आपका स्थिर होगा। और जो बात आप दूसरों को सुनाते हैं वो आपने खुद को सुना ली। जब किसी के यहाँ मृत्यु होती, कोई रोता है तो पड़ोसी जाके समझाता, अरे जो होना था वो तो हो ही गया, जितने दिन का संयोग था, ठीक है कोई बात नहीं, चला गया। अब अपना तो भाव तो ठीक रखने ही पड़ेंगे, मन को ठीक करना ही पड़ेगा। और जब वही घटना उनके साथ घट जाए तो दूसरा पड़ोसी समझाता, भाई तू तो मुझे समझा रहा था, तू क्यों नहीं समझ रहा है? क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हम अंदर से नहीं समझते हैं, और अंदर से समझाने के लिए होती है सामायिक। अरे बोलिए ना, बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं? बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो उसके लिए आप एकदम से बैठ जाओगे, आप खेल रहे हो, बातें मार रहे हो, इधर उधर की कर रहे हो और सामायिक करने बैठ जाओ, मन नहीं लगेगा। पहले आप बैठो, और आप जितने लोग बैठे हैं, मुझे जो दिख रहे हैं वे सभी पद्मासन लगा सकते हैं। पद्मासन कौन सा? भगवान को देखा है ना आपने? भगवान कौन से आसन में बैठे हैं, वो भगवान वाला आसन लगाओ। देखो बच्चों ने कितनी जल्दी लगा लिया। बच्चे हैं, अभी हड्डियां नरम हैं, मुलायम है, अभी अभ्यास कर लो, कमर सीधी। हाँ वाह, ये है ध्यान मुद्रा, ये है ज्ञान मुद्रा। यदि इस आसन में बैठ करके ध्यान करेंगे और ज्ञान करेंगे तो वो सारी चीजें हमारे अंदर बड़ी जल्दी जल्दी जाएंगी और बड़ी अच्छी तरह से जाएंगी। अब आपने आसन लगा लिया सामायिक करने के लिए, अब ओंकार ध्वनि करेंगे। क्या करेंगे? ओंकार ध्वनि। ये बात अभी मैं प्रवचन कर रही हूँ, लेकिन आप लिख लेना कि सामायिक कैसे करना, और इसको शाम को प्रश्न मंच में पूछा जाएगा। ओंकार ध्वनि लगाएं। आंख बंद कर लें। अब लगाएं, बिल्कुल अंदर जाके लगाएं। देखो आप अंदर जा रहे हैं, विचार करें, आप अंदर जा रहे हैं, आप अंदर जा रहे हैं, आप खुद से जुड़ रहे हैं। तीन भाग में ओ और एक भाग में मां। ओ तो आपको एक सेकंड के लिए, कुछ क्षण के लिए कैसा लगा? शांति से मिली कि नहीं मिली? ऐसी ओंकार ध्वनि आप 3 बार करें, 5 बार करें, 11 बार करें, और बस फिर बैठें आप ध्यान में। अब आपका मन खुद से कनेक्ट हो गया। किससे कनेक्ट हो गया? खुद से कनेक्ट हो गया। अब आप 12 भावनाओं पर चिंतन करें, 16 कारण भावनाओं पर चिंतन करें, मेरी भावना पर चिंतन करें, है ना। और भी 6 ढाला की पहली ढाल याद हो, उस पर चिंतन करें। आपने जो जीव अजीव आदि पाठ पढ़े हैं, आप उस पर चिंतन कर लें। विषय को कोई आपको अलग से पढ़ने के लिए नहीं बैठना, जो आपको याद है उसी को करना है। अब आप इस तरह का चिंतन करते रहें, करते रहें, करते रहें। आप देखिए आपको कितना आनंद आता है, और जो चीज़ आपने ध्यान में ले ली वो आपके आत्मा में जाके बस गई। अब आप उसे भूलेंगे नहीं। बच्चे पढ़ाई के समय बहुत परेशान होते, पढ़ तो लेते हैं मगर याद हुआ कि नहीं हुआ, इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं परीक्षा में याद आएगा कि नहीं आएगा। आपने पढ़ लिया ना, अब आंख बंद करके बैठ जाओ। अब आप उसका रिवीजन करो कि आपको कितना याद हुआ और कितना याद नहीं हुआ। खुद की परीक्षा खुद ले लो। ये तो बच्चों के लिए है, लेकिन बड़ों के लिए तो अभ्यास सामायिक का जरूर करना चाहिए। जो सामायिक, कम से कम एक सामायिक तो श्रावक को करना ही चाहिए। अरे बोलिए ना, हैं? और विद्वान को तो कम से कम 2 सामायिक करना ही चाहिए। विद्वान यदि प्रैक्टिकल करके बोलेगा तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, गहराई से बोलेगा, और उसे पता है कि मैं क्या महसूस करता हूं और सामने वाले को मुझे क्या महसूस करवाना है।
जब तक आप खुद महसूस नहीं करोगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो सामने वाले को केवल शब्द रूप दोगे तो ना आपको कुछ पता है ना सामने वाले को कुछ पता है। आपने सुना लिया और उन्होंने सुन लिया। इसलिए विद्वानों को तो कम से कम 2 तो नहीं, 1 सामायिक तो करना ही चाहिए। बोलिए हाँ या ना। और बच्चों को पूजा करने के बाद जो भी टाइम मिले आपको सामायिक करना चाहिए। पंडित जी कहाँ हैं आपके? चक्रेश पंडित जी। हाँ पंडित जी, बच्चों को ध्यान करवाया करो, ठीक है? और मैं बता दूंगी कैसे करवाना है। बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुरैना के बच्चे भी यहाँ सब लोग तारीफ कर रहे हैं, कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं, कितने अच्छे भजन गा रहे हैं, कितनी अच्छी आरती कर रहे हैं। आपने इन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। एक बार चक्रेश पंडित जी के लिए तालियां बजाओ और एक बार बच्चों के लिए तालियां बजाओ और एक बार वहां की कमेटी के लिए तालियां बजाओ। अब इनको ध्यान और सिखाना, ठीक है? बिना ध्यान की एकाग्रता के तो आप कुछ संसार की ना वस्तुओं को जान सकते हैं और ना खुद को जान सकते हैं। दोनों को जानने के लिए जो सामायिक है, ध्यान है, ये बहुत जरूरी चीज है। भगवान 24 तीर्थंकर जिनके दर्शन हम करते हैं, जो मंदिर में विराजमान है, जिनकी प्रतिमा, वो कौन सी मुद्रा की है? अरे बोलिए ना, कौन सी मुद्रा है? हंस रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं कि उपदेश दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं भगवान? ध्यान में लीन है। तो मंदिर क्यों जाते हैं? पूजा करने। यही उद्देश्य है ना मंदिर जाने का। मंदिर जाने का उद्देश्य पूजा तो है ही है, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो हमें करना है, ये भी परम उद्देश्य है। दर्शन करने का क्या मतलब है? आपको भगवान के दर्शन से सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन कब? जब उनकी ध्यान मुद्रा हमारे अंदर उतर जाएगी। जब तक उनकी ध्यान मुद्रा हमारे अंदर नहीं उतरेगी तब तक हमें सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। अब हाथ उठाइए। एक सामायिक 1 साल तक करनी है, सारी जिंदगी नहीं, अगले शिविर तक। तो एक सामायिक कौन कौन करेगा? हाथ उठाकर बताइए। आप भले 48 मिनट की नहीं कर पा रहे हो, अभी मैं आपको संकल्प 48 मिनट का नहीं दूंगी, आप 24 मिनट की करो, लेकिन करो जरूर। अब उठाइए हाथ, अच्छे से उठाइए। और युवा उठाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, उनकी ध्यान में एकाग्रता बड़ी जल्दी। 24 मिनट तो कहीं भी मिल जाएंगे। उठाइए हाथ। सोनल जी, एक सामायिक करनी, चाहे मंदिर में बैठ के कर लो। हाँ अच्छे से। और हाँ, तुम्हारे मुरैना वाले पंडित जी, 1 साल के लिए, केवल 1 साल के लिए। बहुत अच्छे। अब बच्चे हाथ उठाएं। जब पंडित जी ध्यान करवाएंगे तो कौन कौन दौड़ दौड़ के आगे जाके बिल्कुल बैठेगा ध्यान करने के लिए? हाँ, 1 साल। अगले साल जब तक शिविर ना लगे तब तक का नियम है। अभी उसके बाद फिर आगे देखेंगे, अच्छा लगेगा तो आगे करेंगे, नहीं लगेगा तो फिर हम बता देंगे, या उसमें और हम रस डाल देंगे तो और आनंद आएगा, है ना? चलिए, समय हो रहा है। महिलाओं में पिन का, होने में दिन का और करने में सामायिक का, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और सामायिक करने में कम से कम 1 घड़ी का, करने में सम्मान का, देने में दान का और करने में ध्यान का, पेड़ में तना का, अनाज में चना का और करने में ध्यान में 12 भावना का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आज आने में जयपुर का। और कौन आया आज नया? सब पुराने हैं। सावन में घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का, चेहरे में नैना का, बोलने में बहना का और आने वालों में मुरैना का, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का।
प्रसन्नता का विषय है कि अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद को परम पूज्य गणनी आरिका स्वस्ति भूषण माता जी का हमें आशीर्वाद तो मिला ही है, लेकिन विशेष प्रेरणा भी मिल रही है कि हमें इन शिविरों को बहुत सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कराना है। और शिविरों में मेरा विषय यहाँ प्रवचन सार की चारित्र चूलिका जो तीसरा अधिकार है वो दिया है। तो चरणान योग चारित्र चूलिका ये तीसरा जो अध्याय है वह इस ग्रंथ का सार है, रहस्य है, आत्मा का मूल धर्म है। इसीलिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ हमारे विद्वान जब समाज में जाते हैं तो बड़ी अच्छे ढंग से नहीं, बड़ी दमदार ढंग से कहते हैं कि बत्थु सहाबो धम्मो, ये कुंद कुंद ने कहा है। अब ऐसा कहना बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है और कुंद कुंद स्वामी के साथ भी अन्याय है। कुंद कुंद स्वामी ने कहीं भी बत्थु सहाबो धम्मो नहीं कहा, चाहे उस सार को ग्रहण किया हो। कुंद कुंद स्वामी चारित्रम खलु धम्मो, वह है इसी चारित्र को बड़ी प्रधानता देते हैं। इसीलिए चारित्रम खलु धम्मो जोशो समोत्ति निदिठो मोह खोए विहीणो परिणामो अपनो हो समो। चारित्र खलु निश्चित रूप से धर्म है, चारित्र धर्म है। क्यों? उसका हमें जीवन में आचरण करना पड़ता है। वही हमारी आत्म विशुद्धि का कारण नहीं, आत्म प्राप्ति का कारण बनता है। जितने सिद्ध हुए हैं और जितने सिद्ध होंगे वे सब चारित्र के माध्यम से होंगे और चारित्र के माध्यम से हुए हैं। इसीलिए चारित्र को मूल धर्म कहा है, निश्चय धर्म खलु निश्चय धर्म कहा है। और जोशो समोत्ति निदिठो, वह चारित्र अभी पूज्य माता जी ने मूल से समभाव की महत्ता बताई। सामायिक माने समता, और समता का नाम ही सामायिक है। तो साम्य भाव को ही चारित्र कहते हैं और साम्य भाव के माध्यम से सामायिक होती है। सामायिक का मतलब है आत्मा में ठहरना, सामायिक का मतलब है आत्मा में ठहरना। चारित्र का फल है आत्मा में ठहरना, समझ गए ना? चारित्र का फल भी आत्मा में ठहरना है और सामायिक का फल साम्य भाव आत्मा में ठहरना है। अब यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, और हमें उसका उपकार मानना चाहिए माता जी, जिसका शासन होता है, जिसके पास हम बैठते हैं, उसका उपकार जरूर मानना। वर्धमान स्वामी का शासन है तो वर्धमान स्वामी को इन्होंने भी पड़मामि बड्ढमाणम तिथम धम्मस्य कत्तारम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम।
पूजन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजस्थान की धर्मस्थली केशवरायपाटन जिला बूंदी में भारत गौरव स्वस्थ धाम जहाजपुर तीर्थ प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका गणनी आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माता जी के परम निर्देशन में निर्माणाधीन 2500 वर्ष प्राचीन श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र का जीर्णोद्धार, जिसमें प्राचीनता और नवीनीकरण का अद्भुत मेल माता जी की प्रेरणा से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, क्योंकि 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन तीर्थ का जीर्णोद्धार कराने का फल बराबर है। तो इस पुण्य के कार्य में अपने द्रव्य का सदुपयोग कर पुण्यानुबंधी पुण्य का सृजन अवश्य करें। निर्माण सारथी 1,11,000 रूपए, निर्माण मित्र 51,000, निर्माण सहयोगी 31,000 एवं निर्माण शिला योजना हीरक शिला 51,000, रत्न शिला 31,000, स्वर्ण शिला 21,000, रजत शिला 11,000, ताम्र शिला 5100, सामान्य शिला 2100 रूपए। निम्न प्रकार की योजनाओं से जुड़कर अपने कल्याण का माध्यम बने। दान देने हेतु खाता विवरण निम्नवत है। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8306423108 और 9351996323।